अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात व सामियात, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तरफ और मेरी तरफ हर बढ़ने वाली शेर व खैर में तब्दील करते आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ तालिबात, आज हमने पढ़ना है मखारिज के एतबार से हरूफ की तरतीब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमने अलिफ से या तक मखारिज पढ़े थे, मखारिज क्या होता है कि हर्फ जो है वो कहाँ से निकल रहे, ठीक है, मुंह के अंदर से किस हिस्से से हर्फ अदा हो रहा है, उसको बेसिकली मखारिज कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे वर्ड्स, हम देख रहे हैं कि मखारिज के एतबार से हरूफ हैं, यानी जिनके मखारिज जो हैं वो सेम हैं, करीब हैं एक दूसरे के, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे देखें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा, हा, इन दोनों का मखरज एक है क्योंकि हलक के लास्ट हिस्से से बॉटम पार्ट से अदा होते हैं, ठीक है, अक्सा हलक से। फिर है आइन, हा, ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं, वस्ते हलक से। गैन, खा, ये हलक के शुरू के हिस्से से अदा होते हैं यानी अदना हलक से। क़ाफ, इसका अलग मखरज है थोड़ा सा इससे, क्योंकि ये तब अदा होता है जब ज़बान की जड़ आपके तालु के नरम हिस्से से लगे, और ये तब अदा होता है जब ज़बान की जड़ आपके तालु के सख्त हिस्से लगे, थोड़ा सा हट कर इसके मखरज से। काफ, नेक्स्ट जो हम ये तीन पढ़ रहे हैं, ये तीनों इनका एक ही मखरज है, ठीक है। जीम, शीन, या, क्या मखरज है? जब ज़बान का दरमियान ऊपर तालु से लगे। गौद का देखते हैं, इसका मखरज सबसे अलग है, ठीक है, मैंने बताया भी हुआ है, अब मैं बता देती हूँ, इसका ज़्यादा पिक्चर से आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका ये होता है कि आप बाएं तरफ की जो ज़बान की करवट होती है, बाएं या दाएं ले लें, बाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आसानी से आपका अदा हो जाता है। बाएं तरफ की आपकी ज़बान की करवट बाएं तरफ की ही ऊपर की जो 5 आखिरी धाड़ों से लगे तो तब अदा होता है गौद, ओके। कोई लोग इसको दाद पढ़ते हैं, कोई किसी तरह पढ़ते हैं, लेकिन असल में जो इसका मखरज है उसको मद्देनज़र रखते हुए पढ़ें। ये थोड़ा सा सख्ती से, मोटाई से और नरमी से अदा होता है इसकी आवाज़, ठीक है, गौद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों ये हरूफ हैं लाम, नून, रा। तो बच्चे इसका जो मखरज है हरूफ तरफिया में ये आते हैं तीनों हरूफ, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इनके नेम्स इनको दिए गए हैं अलग अलग, को इनके मखरज के लिहाज से नेम्स दिए गए हैं इनको, ठीक है। लाम, नून, क़ाफ़ को हरूफ तरफिया कहते हैं, उनका मखरज जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो मुख्तलिफ है। लाम कैसे अदा होता है? जब आपकी ज़बान की करवट नोक तक, ठीक है, ऊपर एक धाड़ और दूसरे दांतों के मसूड़े से लगे तो तब लाम अदा होता है। और नून में क्या होता है कि बस धाड़ पर आपने नहीं लगानी ज़बान, लाम की तरह मखरज है, सिर्फ धाड़ पर नहीं लगानी, तो तब क्या होगा? नून अदा होगा, ठीक है। रॉ कैसे अदा होगा? जब आपके ज़बान के किनारे की पूछ, ज़बान का किनारा क्या होता है? नोक आपकी, जिससे आप जायका भी चख लेते हो, ठीक है, वो जब आपके सामने वाले जो 3 दांत है उसके मसूड़ों से लगे तो तब अदा होगा रॉ, ठीक है। बेहतर है कि आप मखारिज जो है वहाँ जाकर देखें जहाँ मैंने प्रॉपर्ली समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम ये हमारा मेन टॉपिक है कि मखरज के लिहाज से कौन कौन से सेम वर्ड्स हैं। चलें, फिर बच्चों है दाल, ता, क़ाफ़। बच्चे इनका एक ही मखरज है कि ज़बान की नोक, जब आपकी ज़बान इस तरह होती है, उसकी नोक यानी किनारा जब आपके सामने वाले 2 दांतों के जड़ से लगे तो तब अदा होते हैं तीनों हरूफ। उसके बाद बच्चों तीनों नर्म हर्फ आ जाते हैं, नरमी से अदा करने वाले, हमने पढ़ भी लिया इसके बारे में। सा, ज़ाल, ग़ाफ़, तीनों को नरमी से अदा करना है। इसका मखरज क्या है? ज़बान की नोक इससे सिर्फ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ज़बान की नोक जब आपके सामने वाले दांतों के किनारे पर लगे तब ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। नेक्स्ट बच्चों है सीटी वाले हरूफ, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। मतलब क्या है कि इन हरूफ को अदा करते हुए सीटी वाली आवाज़ निकलनी चाहिए, थोड़ा मजबूती के साथ हम अदा करते हैं इन हरूफ को। ज़ा, सीन, सॉद। इनका मखरज क्या है कि बच्चे जब आपकी ज़बान की नोक दांतों की पूंछ पर लगती है, यानी जब आप दोनों दांत अपने ऊपर और नीचे का जो जबड़ा है वो सख्ती से बंद करते हैं तो ज़बान आपके उनकी बैक पर ही लगती है, ठीक है। वो इसका मखरज है कि दोनों दांतों को जो है वो अच्छे से आप
آپس میں ملا کر مضبوطی کے ساتھ تب ادا کریں. ٹھیک ہے, ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے, لیکن صاد کا بچے تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے, وہ میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. زیادہ تر بکس میں ان تینوں کے ایک ہی لکھے ہوئے ہیں. صاد کا یہ ہے کہ آپ زبان کی نوک کو جب آپ نیچے والے دانت جو ہے آپ کے دو سامنے والے, نیچے والے, سامنے والے نہیں, یعنی اوپر والے نہیں, نیچے والے جو دو دانت ہیں آپ کے سامنے جو ہوتے ہیں, اس کی جڑ سے جب لگے گا تو سٹی کی آواز بھی نکلے گی, اور موٹا بھی اس کو کریں گے, تھوڑا ہم جو ہے اس کو سختی سے نکالیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے فا. فا کا الگ ہے کہ آپ کے جب دو سامنے والے دانتوں کا کنارہ جب آپ کے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگے, نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگے, تب ادا ہوگا فا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپر اینڈ لوور لپس 2 ٹائپس کے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے, یا خشک ایک گیلا, گیلے حصے پر لگے تب ادا ہوتا ہے. با میم, اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. بات تب ادا ہوتا ہے جب آپ کی ہونٹوں کے گیلا حصہ جب آپس میں ملے تب ادا ہوتا ہے با, اور میم تب ادا ہوتا ہے جب آپ کے ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں ملے. ٹھیک ہے, اچھا واو. واو کا سب سے الگ ہے, واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مخرج یہی ہے واو. اگر پیار بچوں آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہو مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے, یا واٹس ایپ پر, نو ایشوز.